कबीर दास शबद झगड़ा एक निबेरहु राम। इस शब्द की व्याख्या करेंगे। कबीर दास भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञान मार्गी संत कवि थे। इसलिए उन्होंने जो कुछ भी कहा अपने ज्ञान का आश्रय लेकर बड़ी ही सटीक वाणी में लोगों से प्रश्न भी पूछा। इसी प्रकार का एक प्रश्न कबीर दास जी का है कि झगड़ा एक निबेरहु राम। झगड़ा एक निबेरहु राम, जे तुम अपने जन सो काम। झगड़ा एक निबेरहु राम, जे तुम अपने जन सो काम। ब्रह्म बड़ा की जिन रे उपाया, वेद बड़ा की जहाँ ते आया। यह मन बड़ा की जही मन माने, राम बड़ा की राम ही जाने। कहें कबीर कहों भया उदास, तीर्थ बड़ा की हरि का दास। झगड़ा एक निबेरहु राम, जे तुम अपने जन सो काम। कबीर दास एक प्रश्न किससे करते हैं? राम से, उस परमात्मा से, उस परब्रह्म से, उस जगत के नियंता से जिसने समस्त जगत को उत्पन्न किया है। अपने परब्रह्म परमात्मा से प्रश्न करते हुए निर्गुण ज्ञान भक्ति मार्गी संत कवि कबीर दास जी कहते हैं कि हे प्रभु, जो तुम अपने जनसो काम, मन नहीं है यहां पर, जन है। अगर तुम्हें हे परमात्मा अगर तुम्हें अपने इस सेवक पर थोड़ा सा भी विश्वास है, थोड़ा सा भी अपने सेवक से काम है, तो मेरे मन में एक झगड़ा उत्पन्न हो गया है, मेरे मन में एक लड़ाई उत्पन्न हो गई है। इस लड़ाई की स्थिति को, इस उहापोह की स्थिति को, इस भ्रम की स्थिति को हे राम हमारे मन से इस भ्रम की स्थिति को आप समाप्त कर दो। झगड़ा का अर्थ है लड़ाई या एक भ्रम जो मन में द्वंद्व उत्पन्न होता है। मन में हमारे एक द्वंद्व उत्पन्न हो गया है, एक झगड़ा उत्पन्न हो गया है। हे परमात्मा, हे मेरे राम, आप मेरे मन के इस द्वंद्व को, इस भ्रम को, इस झगड़े को, इस लड़ाई को आप निबेरहु, आप समाप्त कर दो। क्या वह झगड़ा है? झगड़ा ये है कि ब्रह्म बड़ा की जिनरे उपाया और वेद बड़ा की जहां ते आया। हे राम, वह ब्रह्म बड़ा है, वह ब्रह्म बड़ा है, यह वह जिससे ब्रह्म का जन्म हुआ है, जिस ब्रह्म को संपूर्ण जगत मानता है कि वह ब्रह्म ही इस संसार का कर्ता धर्ता संगर्ता है। वह ब्रह्म सबसे बड़ा है, सबसे अलौकिक, वह परमात्मा सबसे बड़ा है कि वह जिसने उस ब्रह्म को जन्म दिया है। ब्रह्म को जन्म देने वाला कौन हो सकता है? ब्रह्म को जन्म देने वाला कबीर जैसा भक्त संत हो सकता है। किसी संत ने, किसी भक्त ने उस ब्रह्म की परिकल्पना की, जिससे उस ब्रह्म को अनुभव किया और उस अपने अनुभव को लोगों तक बताया कि वह एक परमात्मा है जो संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाला है, जो संपूर्ण संसार के जीवों को उत्पन्न करने वाला, उनके कर्मों के अनुसार उनको फल देने वाला और अपने शरणागत की हमेशा रक्षा करने वाला है। किसी भक्त ने ही यह बताया होगा। इसलिए हे प्रभु, आप हमें बताओ कि ब्रह्म बड़ा कि जिनरे उपाया। वह ब्रह्म बड़ा है, वह परमात्मा बड़ा है कि वह भक्त जिसने उस ब्रह्म को जन्म दिया। या वेद बड़ा की जहां ते आया।
ब्रह्म की वाणी वेद समझी जाती है। कहा जाता है वेद श्रुत हैं, सुने गए हैं, वेदों की रचना किसी ने नहीं की है। वेद उस ब्रह्म की वाणी है। तो वह वेद पढ़ा है कि जहां ते आया, जिसने उसको जो है, वह वेद जहां से आया है, या उस वेद के ज्ञान को जिसने लोगों तक साझा किया, वह बड़ा है। वेद के ज्ञान को जिसने लोगों तक साझा किया, वह भी एक भक्त ही रहा होगा, जिसे उस परमात्मा के वचन अपने कानों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। इसलिए हे प्रभु, आप मेरे मन के इस द्वंद्व के, इस उहापोह के स्थिति को समाप्त करो कि ब्रह्म बड़ा के जिन रे उपाया। वह ब्रह्म बड़ा है कि वह व्यक्ति बड़ा है जिसने ब्रह्म को पैदा किया। वह भक्त बड़ा है जिसने ब्रह्म को उत्पन्न किया। वेद बड़ा है या वह भक्त जिसने उस वेद की वाणी को अपने कानों से सुना और लोगों के द्वारा उस वेद की वाणी को लोगों के मध्य तक पहुंचाया। यह मन बड़ा कि जहि मन माने। कबीरदास अगला प्रश्न बहुत तीखा प्रश्न करते हैं कि यह मन बड़ा कि जहि मन माने। यह मेरा मन बड़ा है कि वह बड़ा है कि जिसमें को मन मान ले, अर्थात जिसमें मन विलीन हो जाए। राम बड़ा कि राम ही जाने। राम बड़े हैं या वह जो राम को अच्छी भांति जान जाए, समझ जाए, उस परमात्मा को भली भांति समझने वाला बड़ा है, या वह परमात्मा बड़ा है। यह मन बड़ा है, यह वह जिसमें मन रम जाए, जिसको मन मान ले, जिसमें मन विलीन हो जाए। बड़ी उहापोह की स्थिति है। एक मन कहता है वो परमात्मा बड़ा है, और दूसरा मन कहता है कि नहीं, जो परमात्मा को जान ले वह बड़ा है। कहें कबीर कहो भया उदास। कबीरदास जी कहते हैं प्रभु, मैं इस द्वंद्व के कारण मैं बहुत उदास हो चुका हूं, बहुत दुख का अनुभव कर रहा हूं, बड़ी पीड़ा का अनुभव कर रहा हूं, और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि तीरथ बड़ा कि हरि का दास। तीर्थ बड़े हैं जहां पर आपकी छाया प्राप्त होती है, आपको देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है, या आपसे संबंधित अद्भुत कथाओं को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वह तीर्थ बड़े हैं कि वह हरि के भक्त बड़े हैं जिन्होंने उन तीर्थों का निर्माण किया है। क्योंकि अगर हरि के भक्त उन तीर्थों का निर्माण न किए होते तो भगवान की बड़ाई को समझने के लिए, भगवान के महत्व को समझने के लिए, भगवान पर कही जाने वाली अलौकिक कथाओं को सुनने के लिए लोग वहां पर कैसे पहुंचते। इसलिए झगड़ा एक निबेरहु राम, जे तुम अपने मन सो काम। हे मेरे राम, अगर तुम्हें अपने जन से थोड़ा सा भी कार्य है, अपने सेवक से पर थोड़ी भी आपको दया है, मोह है, ममता है, तो मेरे मन के इस द्वंद्व स्थिति को आप समाप्त कर दो कि वह ब्रह्म बड़ा है या ब्रह्म को जन्म देने वाला बड़ा है। वेद बड़ा है कि जहाँ से वेद उत्पन्न हुआ वह बड़ा है, यह मन बड़ा है कि वह बड़ा है जिसमें मन विलीन हो जाए। राम बड़े हैं कि वह जो राम को भली भांति समझ जाए, जान जाए, जिसे राम का ज्ञान है। कबीरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, तीर्थ बड़े हैं या तीर्थों को बनाने वाले भक्त बड़े हैं। आप मेरे मन की इस द्वंद्व स्थिति को समाप्त कर दो। थैंक यू।